औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आलाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम मरहूमीन जिनके नाम लिए गए उनके लिए और तमाम शुहदाए मिल्लत शुहदाए भारत से नाम शामिल करके सूरह फातिहा पढ़ कर पढ़ती। एक सलावत इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज से मिलकर एक सलावत। सूरह आल इमरान 42 में है जिसे हमने सलाम कलाम करार दिया इन मजालिस के लिए, जिसके आज इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस है सिलसिले की। हबीब याद कीजिए जब अल्लाह ने मलाइका को भेजा और मलाइका ने पैगाम दिया। ज़ाहिर मलाइका अपनी मर्ज़ी से तो पैगाम नहीं लाते। वह इस्क़ालतिल मलाइका, जब मलाइका ने कहा जनाब मरियम से, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी, ए मरियम आपको अल्लाह ने चुन लिया, बरगुज़ीदा करार दे दिया और आपको पाको पाकीज़ा भी करार दे दिया। माशाअल्लाह। और कैसा मुंतखब किया, कैसा चुना आपको, वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, आपको अपने ज़माने की तमाम औरतों का सरदार हमने बना दिया। ठीक, कल हमने गुफ्तगू यहाँ तक की थी, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये पैगाम क्यों मलाइका को क्यों भेजा गया। पस मंज़र बता दिया था ना कि एक बच्ची 14, 15, 16 साल की, इससे ज़्यादा सिन है जनाब मरियम का, जिसे किसी ने छुआ नहीं, जो मुक़द्दस बीबी है, जो बैतुल मुक़द्दस में जिसके लिए हुजरा बनाया गया है वो उस हुजरे में रहती है, और उसके साथ ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो माशरे में उसका क्या हाल होगा। पूरा माशरा उसके पीछे पड़ गया ना। और लोग तो वैसे भी ढूंढते हैं कि किस इज़्ज़तदार की बेइज्जती करना है। आजकल तो मसला ये हो गया है ना कि ढूंढ ढूंढ के इज़्ज़तदारों को बेइज्जत किया जाता है, कि ताकि खुद तो बेइज्जत, उनकी खुद तो इज़्ज़त है नहीं किसी की, लिहाजा कोई भी इज़्ज़तदार न बचे मुआशरे में ना। तो जो ज़लील और पस्त लोग होते हैं, हमेशा उनका उसूल ये होता है कि मुआशरे में कोई भी इज़्ज़त वाला ना बचे, क्योंकि वो खुद ज़लील होते हैं, क्योंकि पस्त होते हैं, जाहिल होते हैं, जालिम होते हैं। तो ये हमेशा का उसूल है इन लोगों का कि कोई इज़्ज़तदार ना बचे। लिहाजा वो जो पस्त लोग थे उनको तो मौका मिल गया ना। उन पस्त लोगों ने क्या किया जनाब, उठा लिया मसले को। ये देखो अल्लाह वाले बनते थे, ये देखो अंबिया का घर कहते थे अपना, ये देखो मुक़द्दस लोग बनते हैं, को क्या हुआ। तो उस माहौल में 2 मिनट आपके ले रहे हैं ताकि ये कल का पस मंज़र एक तसलसल कायम हो जाए ना, इसलिए तकरार कर रहे थे ताकि कल जो नहीं थे समझ में आ जाए बात उनको कि हो क्या रही थी। बात ये होती है वो जनाब वो बीबी क्या करे। अब उस बीवी की गुफ्तगू को परवरदिगार नकल कर रहा है कुरान में, नहीं वो कह रही काश ज़मीन फट जाए मैं समा जाऊँ। मैं ये कुरान में ये लफ्ज़ नहीं है, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, लेकिन कह तो वो ये रहे हैं ना। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, काश मैं इससे पहले मर गई होती, और कुन्तु नसिय्यम मनसिया, और ऐसे मर जाती, दुनिया से ऐसे जाती कि मेरा जिक्र भी किसी को याद, वरना लोग जिक्र कल मैंने अर्ज़ किया ना, लोग भूलते थोड़ी, जिक्र करते कहा जिक्र भी भूल जाए मेरे। अब इस सूरत हाल में परवरदिगार आलम सुकून नाजिल कर रहा है कल्बे मरियम पे कि मेरी कनीज़ परेशान क्यों है। मैंने जिस इम्तिहान में डाला है तो कामयाबी का जिम्मेदार मैं हूं, आप क्यों परेशान हैं। लिहाजा अब तसल्ली दी जा रही है, अब मलाइकों को भेजा जा रहा है, जाओ मेरी कनीज़ परेशान है, जाओ इसको लेकर पैगाम लेकर जाओ, बता दो कि पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए, पूरी दुनिया तोहमत लगाए, कुछ नहीं होता, मैं अल्लाह जिम्मेदार हूं आपकी तहारत का, मैं अल्लाह जिम्मेदार हूं इस्मत का। तसल्ली दिया जनाब मरियम के कल्ब पे सुकून नाजिल हो गया, तसल्ली दिया। आप क्यों परेशान होती, ठीक, ये हमने बताया कि दुनिया कुछ भी कर ले। फिर इसी ज़िम्न में ज़रा सामने है हाथ मिनज़िल्ला का आपके सामने तशरीह की थी
लेकिन बात वहीं से लेके चलने की कुछ ख़वातीन का जिक्र करना है आपके सामने ना, क्योंकि मजालिस का उन्वान ऐसा चल रहा है और फिर उसको रब्त दे देंगे, फ़ज़ाइल भी, फिर आज के हालात भी, सब चीज़ें लेकर हमें साथ चलना होती है। हमारी मजलिस की मुश्किल ही होती है, खुद हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि सब चीज़ों को कैसे लेकर चलो, लेकिन 12 लेकर चल रहे हैं। देखिए कल मैंने जिक्र किया था आपसे, जैसे जनाब मरियम का मैंने थोड़ा सा ही जिक्र किया, बताइए एक एक मौजू अलग 5-5 6-6 मजलिसें पढ़ने का, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास 5 मजलिसें तो हम चाहते हैं और भी। देखिए 2 कैरेक्टर और हैं तारीख़ बशरियत में ख़वातीन के, और दोनों की निस्बत एक ही रसूल से है, जनाब सारा, जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहिमा, है ना, दोनों, जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब हाजरा, दोनों की निस्बत किससे है? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऐसे हैं दोनों के, और दोनों अजीमुल मर्तबत ख़वातीन है भाई, दोनों अजीमुल। एक के बेटे इसहाक, एक के बेटे, कल मैंने अर्ज़ किया कि जनाब इसहाक के सुल में कितने 70,000 से ज़्यादा नबी, जनाब यानी जनाब सारा के रहम से कितने 70,000 नबी, और जनाब हाजरा से कोई नबी नहीं। एक इस्माइल, इस्माइल के बाद फिर गायब, फिर एक आखिरी नबी, है ना, इस्माइल की ज़ुर्रियत में कोई नबी, आखिर में एक नबी आए, बीच में अंबिया का सिलसिला नहीं है। लेकिन देखिए आप, आज आपको फ़र्क बताना चाहते हैं, जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा का मर्तबा बहुत है। क्यों बहुत है? आप अलैहिस्सलाम कहते हैं ना जनाब इब्राहिम को, उस ज़माने में जाइए ना, नमरूद के पूरा माशरा वहाँ भी तो दुश्मन था कि नहीं था? अपना सगा चचा दुश्मन था। क्यों? मफादात। इस नुक्ते को समझिएगा, जब मफादात इंसान के आड़े आ जाए तो फिर उसके लिए कोई रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रहती। मफादात या कहिए तख्त व ताज और मनसब सामने आ जाए तो फिर कोई रिश्ता नहीं रहता। एक मुहावरा है अरबी का और वह हमेशा ऐसे ही बिल्कुल सही है, वो कौल बिल्कुल सही है, अल-मुल्क अक़ीम, ये जो इक़्तिदार है ना ये बांझ होता है, इक़्तिदार बांझ, इसकी कोई औलाद, इसका कोई बाप, इसकी कोई माँ, इसकी कोई बहन नहीं। इसीलिए बादशाह बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। पूरी तारीख भरी, मैं तो तारीख मैंने अर्ज़ किया 40 साल से पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ाते ये इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है कि माँ बेटे को मरवा देती है, बेटा माँ को मरवा देता है। पूरी तारीख़ बशरियत, कहीं जाएंगे मैं आपको मिसालें गिनाता चला जाऊँगा, आप हैरान हो जाएंगे। भाई को, भाइयों की तो बहुत ही मिसालें हैं। एक औरंगज़ेब आलमगीर ने तख्त हासिल करने के लिए, हालांकि दारा शिको था ना, अभी बाप मरा तो नहीं था शाहजहां, ये नहीं बताते, तारीख़ इस्लाम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? तारीख़ इस्लाम। मुसलमानों ने हिंदुस्तान के रकम तक लिए क्योंकि खुदा के बंदे देख तो थे वो लड़े किससे, आपस में तो लड़ते रहे वो सारे। ज़हीरुद्दीन बाबर जीत गया तो हीरो बन गया, इब्राहिम लोदी हार गया बेचारा विलन बन गया। मुसलमान तो दोनों थे, दोनों अफगानी थे भाई, वो भी तो इब्राहिम लोधी से ने पहली लड़ाई जब खुदा के बंदे, उसे क्या वो हिंदू था क्या, वो काफिर था क्या, वो भी तो मुसलमान थे सारे, आपस में ही तो लड़े। लेकिन नहीं, उल्लू बनाए जाओ। पाकिस्तान के बच्चों को वो तारीख पढ़ाओ जो तारीख है ही नहीं दुनिया में कहीं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब ये नहीं बता रहा, अब इब्राहिम लोदी कहीं जीत गया होता किस्मत से तो आज वो हमारा हीरो होता और ज़हीरुद्दीन बाबर को लानतें पड़ रही होती, है ना। लेकिन किस्मत से ज़हीरुद्दीन बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। और तो आपस में रहते सारे। तो शाहजहां किसका बाप था? औरंगजेब आलमगीर का ही बाप था ना, अभी मरा कहाँ, लेकिन दारा शिको को वली अहद बनाया था। तो औरंगजेब आलमगीर ने दोनों भाइयों को मिलाया अपने साथ। कौन कौन से भाइयों को? मुराद और शुजा, शहजादा मुराद, शहजादा शुजा। अब समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए बच्चे की तारीख की क्लास हो रही है, तो सुन लीजिए ये बातें वहाँ नहीं मिलेंगी आपको पढ़ने जो मैं बता रहा हूँ, ये मिलेंगे। तारीख है, ये तारीख है, नहीं कि मैं कोई गढ़ के लिए आया, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्कूल काली में जो आपको तारीख पढ़ाई जाएगी वहाँ ये सब वहाँ नहीं मिलेगा, ये वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन तारीख है, ये पूरी तारीखों में भरा हुआ। तो मुराद और शुजा को अपने साथ मिलाया कि भाई ये ज्यादती हो रही है हम लोगों के साथ, तू वली अहद होगा, ये होगा वो होगा, बंदर बांट करेंगे। और इन्होंने दारा पहले बाप बेटा बंद कर दें, कल भी मैंने कहा था मोबाइल बंद रखे, मोबाइल कोई नहीं चलाए मेरी मजलिस में। अब वो जनाब सब ने मिलकर दारा शिको पे अटैक कर दिया। उससे पहले क्या किया, बादशाह को अपने बाप को कैद किया, आंखों में सलाई फिरवाई मुफ्ती औरंगजेब आलमगीर साहब ने। किसने? मुफ्ती थे ना, जाइए अभी खरीद लीजिए फतावाए आलमगीरी। इतना गरीब था ये मुगल बादशाह बेचारा कि कुरान लिख के रोटी कमाता था। लानत तो तुम्हारे झूठ के ऊपर है। पूरी ममलिकत का बेड़ा कर दिया, पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा कर दिया। बाप की आंखों में सलाइयां फिरवा दी, दो पहले
भाई को मारा, दारा शको को कत्ल किया, उसके बाद उन दोनों भाइयों को जिन्होंने मदद की थी उनको कत्ल किया, बाद में मुफ्ती बन के बैठ गया। वाह भाई वाह, तुम्हारे मुफ्तियों का भी जवाब नहीं है भाई, वाकई मुफ्ती है सब। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मौलवी बना दी। बेटा कितनों को मना करो मोबाइल के लिए, नहीं समझ में आ रही बात। वो तमाशा बना लिया है, मना कर दिया मोबाइल नहीं चलाए, तो नहीं चलाए तो नहीं चलाए, जायज भी नहीं है शर्म, मेरी इजाजत के बगैर बिल्कुल जायज नहीं है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, अब समझ आई बात, आसान हो गया, मुफ्ती बन गया भाई, फतवाए आलमगीरी आ गई भाई। वाह भाई वाह, नहीं वो तो बड़ा आलिम था, बड़ा फाका कश इंसान था, दिन में रोजे रखता था, रात को सारी सारी रात खड़ा रहता था कयाम की हालत में। भाई ये था कि जरा सा बाप को कैद करके आगरे के किले में आंखों में सलाइयां फिरवा दी थी, यानी नाबीना सीधी थी आंखें जिंदगी में शाहजहां की। पहले एक भाई को मारा, दारा शिको को, जो आलिम था, जो फाजिल था। समझ में आ रही बात, ये कहानी आज की नहीं, हमेशा से ये जो बदमाश है वो जीतेगा, वही हुकूमत करेगा। अब समझ में आ गया आपको, तो आसानी से समझ में आना चाहिए। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ठीक है जनाब, तो उसे बदमाशी की, जीत गया, मारा उसको, दारा शिको को जब उसको मारा तो फिर पहले मुराद को मारा, फिर बाद में शुजा को भी मार दिया। जाओ, पहले शुजा को मारा, बाद में मुराद को भी मारो। अब मुफ्ती बन के बैठ गया है, मुफ्ती बन के बैठ गया। तो फिर हज्जाज ने क्या कसूर किया, उसका भी नाम रख दो, मुफ्ती हज्जाज बिन यूसुफ। इसमें और उनमें कोई फर्क थोड़ी था, और एक ही कैरेक्टर है सारे, तो उसका भी नाम मुफ्ती रख दो भाई, हज्जाज बिन यूसुफ। ये रख भी देंगे, कहीं सुनना ले मेरी बात, कहेंगे हो ये रह गया हमसे, इसका भी नाम मुफ्ती रखो। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब देखिए बात कहां से कहां चली जाती है। तो मैं क्या बता रहा था, मुल्क अकीम, इक़्तिदार जो है उसका कोई माँ बाप बेटा औलाद बहन भाई नहीं होता। बहनें भाइयों को मरवा देती हैं, भाई बहनों को मरवा देते हैं, भाई भाई को मरवा, औलाद तो खा जाती है इक़्तिदार। तारीख में बादशाहों ने अपने बेटों को मरवाया है, बेटों ने अपने बाप को मारा है, माँ ने बेटों को जहर दिलवाया है, बेटे ने माँ को कत्ल कराया। इसी बनी उमैया बनी अब्बास की तारीख पढ़ चुके हम सारे, और सब चीज़ें मौजूद है तारीख में, है ना। अल मुल्क अकीम, मुल्क अकीम। अब समझ में आज़र कौन, आज़र का क्या इंटरेस्ट है। आज़र बुत बनाता है, इसकी सनत है, इंडस्ट्री है बुत की, और उससे अच्छा कोई बुत नहीं बना सकता। हसीन बुत, उसके बुत बना के ऐसा लगता था जैसे जिंदा खड़ा हुआ आदमी, मर्द औरत जिसका भी मुजस्सिमा बनाता था लगता था जिंदा। तो ये इकबाल ने भी कई बार कहा ना, नादाए काफिराना न तराशे आज़राना, अपने कलाम में कहा ना, वो आज़र आज तक वो आज़र ही बुत कर रहे थे, उसको ज़रबुल मसल हो गए। कैसे बुत बनाते जैसे आज़र, यानी जैसे बस फूंकने की देर है, रूह फूंकने की देर, ऐसे बनाता था। अब मुआशरे में उसकी बुत की सनत चल रही है भाई, मतलब ये कि लाखों करोड़ों की आमदनी उसके साथ है। अब कोई बाइकाट करेगा? नहीं समझे, कैसे करेंगे बाइकाट? वो माल वहीं से बन रहा है, मुनाफा वहीं से मिल रहा है, यहूदियों की चीजों से। अब तो समझ में आई, मफादात है। अरे दीन गया इधर में, ये कौन कमाएगा भाई, मैंने पैसा लगाया था करोड़ों, खबरदार बाइकाट न करना, मेरा तो कारखाना ही बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक ही तारीख है, एक ही तारीख। तो लिहाजा उसकी सनत थी, उसने कहा भाई तू क्या गजब कर रहा है, तू बुतों के पीछे पड़ गया, भूखे मर जाएंगे। आज जो मैं करोड़पति बन के बैठा हूं, ये बुत बेच गई, तो ये बुतों को फरोख्त करके तो बनाऊं। लिहाजा उसका मफाद था नमरूद के साथ। आज़र का मफाद किसके साथ वाबस्ता था? बस जिसका मफाद नमरूद के साथ वाबस्ता था, माशी मफाद था, इक्तिसादी मफाद था, कारोबारी मफाद था, सियासी मफाद था, वो सब नमरूद के कैंप में गए कि नहीं गए? गए ना। इब्राहिम अकेले, पूरे मुआशरे में इब्राहिम, एक बीवी साथ दे रही जनाबे सारा बस, और एक भांजा जनाबे लूत पैगंबर, 3 आदमी जिनको जब बदर किया गया, शहर से निकाला गया बाबुल से,
मुल्क बदल के गए 3 अफराद, चौथा नहीं कोई। आप अलैहिस्सलाम कह रहे हो उस वक्त लोगों ने साथ दिया नहीं दिया, कौम ने साथ दिया नहीं दिया, या लालच थी या खौफ, 2 चीजें कौमों को घरों में बिठा देती हैं। किसी को लालच देके नमरूद काबू करता है, किसी को खौफ के जरिए नहीं मानोगे तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारी औरतों को निकाल लूंगा। फिरौन ने भी ये किया था, नमरूद ने भी ये किया था, घरों में घुस के तुम्हारी औरतों को मारूंगा, बेइज्जत करूंगा। डर गए लोग, समझ गया, छोड़ दिया ना, मफादात थे लिहाजा छोड़ दिया, इब्राहिम को छोड़ दिया। आजर क्या करते हो, सारा कारोबार इस पे चल रहा है। भाई जो झूठ है वो तो है, ये झूठा खुदा है मैं कहूंगा, तो कोई ना कोई तो पैदा हो जाता है ना। फिर जनाब इब्राहिम को आप अलैहिस्सलाम कह रहे हो, उससे तो निकलना पड़ा ना, घर से, शहर से दर बदर होना पड़ा। अब उसमें साथ कौन दे रही है, जनाब सारा, एक बड़े खानदान की खानदानी खातून है भाई, उनकी कनीज है हाजरा, वो भी रास्ते में मिली है कनीज। हाजरा तो कनीज है, सोशल स्टेटस देखिए ना दोनों का, एक मालिक है एक कनीज है ना, मालिक और आका, वो गुलाम और मालिक है ना, गुलाम और आका है, वो कनीज है, वो मालिकन है। सोशल स्टेटस उनका वो है नबी की बीवी और जनाब खानदानी, और ये बेचारी कनीज है जनाब हाजरा, ये है सोशल स्टेटस। वो तंज करते हैं ना कभी कभी सोशल मीडिया पर देखते हो कि कनीज़ों की औलाद इमाम तो ये कनीज़, जनाब जैद को भी पर भी तंज किया था अच्छा तुम कनीज़ आते तुम मुस्कुराए थे का बात बड़ी दूर चली जाएगी, बात बड़ी दूर चली जाएगी। सारे कुरैश कनीज़ के ही बेटे, उस कनीज़ का नाम था हाजरा, जनाब हाजरा कनीज़ ही ना भाई। और जितने भी रसो ये रस पैगम्बर खत्मी मर्तबा थी और सबका छजरा वही कनीज़ के साथ जाके है भाई। तो सारा और हाजरा, जनाब सारा को क्या मनसब मिला, 70,000 अंबिया आपके रहम मुतहरा से, है ना, ये अल्लाह ने मनसब दिया, जनाब हाजरा को नहीं। लेकिन एक अजीब बात है, वो अजीब बात यह है कि जनाब सारा तमाम तर अज़मतों के बावजूद जनाब सारा का कोई अमल इबादत में शामिल नहीं हुआ। अब मैं आपको ला रहा हूं ना करीब, कोई अमल इबादत में शामिल नहीं हुआ। और जनाब हाजरा के कितने अमल शामिल हुए, ओ भाई ना हज उनके अमल के सुन्नत, मैं पढ़ूंगा नहीं, वो तकरार नहीं करूंगा भाई, इशारा कर रहा हूं, ना हज मुकम्मल होता है ना उम्रा मुकम्मल होता है जब तक हाजरा की सुन्नत पे अमल ना कर लो। सलावत देगी मोहम्मद आले मोहम्मद। क्यों क्यों? अच्छा अब आपको अब जो मतलब देने जा रहे हैं गुजारिश करेंगे थोड़ा सा आगे से मिटाइए ताकि मोमिनीन माशाल्लाह आगे, तो ज़रा मुझे बात करने में आसानी होती, गैप को ख़त्म कर दीजिए, फासला जो बीजिए इसको ख़त्म कर दीजिए। आ जाइए आगे आगे या आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक बार और सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ठीक है जनाब। ये हाजरा को क्यों, ये मनसब क्यों, जनाब हाजरा को ये मनसब क्यों, जनाब सारा को ये मनसब नहीं मिला? हाँ, जनाब सारा को इनाम ये दिया गया कि 70,000 से कम यानी लगभग अंबिया जनाब सारा के, जनाब हाजरा के। क्यों? बस वही मैंने कल बात अर्ज की थी, याद है कि जब तक इम्तिहान के मैदान में, कसौटी क्या है, इम्तिहान, जितना बड़ा इम्तिहान होगा मनसब भी उतना ही बड़ा। जनाब सारा का बहुत बड़ा मनसब, लेकिन भाई एक बात तो आई ना, उन्होंने जनाब हाजरा को निकलने में मजबूर किया ना, जाइए ठीक है, उनका हक था, कनीज़ उनका भाई मैं नहीं रह सकती साथ, उनका राइट है, ये उनका जनाब सारा का हक है कि उन्हीं की तो कनीज़ थी, उनका भाई मैं नहीं चाहती मेरे साथ रहे, ठीक है चला गया, निकल गया, राइट इस्तेमाल किया, अपना इस्तेमाल कर लिया ना, राइट इस्तेमाल कर लिया, कोई गलत काम नहीं किया। जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना राइट, अपना हक इस्तेमाल कर लिया ना इस्तेमाल। अब आइए जनाब हाजरा, मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि जनाब सारा का कोई अमल इबादत में शामिल, मैं बहुत मिसालें देता हूँ जनाब हाजरा की, आज कुछ और बताना चाह रहा हूँ। हतीम, खाने काबा के साथ नीम दायरा बना हुआ है ना, इसको हतीम कहते हैं ना, मकाम इस्माइल या हजर इस्माइल भी कह देते हैं। तवाफ की जो हद है वो क्या है, मकाम इब्राहिम के अंदर और हतीम के बाहर, इससे करना है। मजमा ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, आप मकाम इब्राहिम के ऊपर से भी चले जाइए। आजकल जैसे फतवा है ना सबका होता है, भाई कर लो, रश होता है, फिस जाओगे, दब जाओगे, तसलियाँ टूट जाएंगी, बाहर से भी कर लो, ठीक है। लेकिन आज तक ये फतवा नहीं है कि रश बहुत हो, दब रहे हो, पिस रहे हो, तो हतीम के अंदर से तवाफ कर लो, किसी का भी, शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंदी कोई दे ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं
है भाई, वह दब रहा हूं, पिस रहा हूं, बीच में से निकल जाऊं, रास्ता है ना, निकल जाऊं, छोटा कर दो, नहीं फिर दोबारा बाहर से जाना है, हतीम के बाहर से जाना है भाई। वहां तो रियायत हासिल है कि मकाम इब्राहिम के पीछे से आ जाओ, यहां रियायत नहीं कि अंदर से निकल लो कट मार के, यहां कट मारनी, यहां शॉर्टकट नहीं चलेगा, यहां ऊपर से जाना होगा, है ना, वहीं से। क्यों? हालांकि वो कितनी पाक जगह है, वहां 2 रकात नमाज पढ़ने का कितना सवाब है हतीम के अंदर, पढ़ते हैं, जिसको हमने नहीं पढ़ी, मौका मिला था, पढ़ी हमने भी, लेकिन तवाफ नहीं भाई, तवाफ बाहर से होगा। क्यों? यही तो मनसब बताना चाह रहे हैं आपको। क्यों? बस मुझे नहीं याद, मुसलसल मजलिसें पढ़ रहा हूँ, बस इशारा करते हैं अगर, ताकि रिपीट ना हो जाए, अगर कल कह दे तो मुझे ज़हन दिमाग मेरा वो हो जाता है, मजलिसें पढ़ के सफ़र कर करके। देखिए ये हतीम जो है ना, ये खाने काबा बैतुल्लाह नहीं है ये, क्योंकि बैतुल्लाह यानी वो कमरा जो होता तो फिर ये पूरा कमरा वहाँ तक बनता ना, नहीं बना ना, यहाँ तक है भाई, यही है ना, यही है। ये हतीम क्या है? याद रखिए, हतीम ये वो जगह है जहाँ जनाब हाजरा ने अपनी झोपड़ी डाली है, छप्पर घर, जनाब हाजरा की रिहाइश है ना, इसमें हमसाए थे ना, यहीं पे रहती थी, यही बकरियां बंधी थी, यही छप्पर, यही झुग्गी, सब कुछ यही था, और इंतकाल के बाद दफन भी यही। तो ये हतीम क्या है? घर भी है और कब्रिस्तान भी है। कम से कम 2 कब्रें तो मुसल्लम है ना, एक जनाब हाजरा की, दूसरी जनाब इस्माइल की। वैसे तो कहते हैं 70 से ज्यादा यहाँ पे अंबिया दफने, लेकिन चलो 2 तो है ना, है कि नहीं है 2, और कोई वजह नहीं, कब्र है और घर है। जनाब हाजरा का घर भी है और कब्र भी है। तो अब परवरदिगार को गवारा हुआ? नहीं हुआ गवारा। ये कैसे होगा? जिसका दीन पर एहसान है। जनाब हाजरा का एहसान है कि नहीं है? जनाब हाजरा अगर कबूल ना करती कुर्बानियां देना तो कुछ भी नहीं होता। जनाब हाजरा ने कबूल किया था पहले मरहले में, जब इब्राहिम छोड़ के जा रहे थे, पूछा था जनाब हाजरा ने, जो आप मुझे छोड़ कर जा रहे हैं अल्लाह का हुक्म है? जनाब इब्राहिम ने कहा कि हाँ मेरे अल्लाह का हुक्म है, रब का हुक्म है, आपको यहाँ छोड़ कर जाओ। तो कहा जाइए इत्मीनान से, आप मुझे साबिरा पाएंगे। अल्लाह का। तो अब जितनी भी मुसीबतें उठाई, प्यास की, भूख की, दौड़ रही हैं, इधर जा रही है उधर जा रही है, सब किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया अल्लाह की खातिर, कुर्बानियां है ना। बस हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, ये कुदरत ने कायदा दिया है, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो ना पुकारो। रिक्शे पे लिख लिख के, ट्रकों के पीछे, बसों के पीछे लिख लिख के हमारा दिमाग खराब कर दिया तुमने। और कभी जरा सा भी गौर नहीं किया कि मशीयत को गवारा नहीं, कि जिसका दीन पर एहसान हो, खबरदार ये नहीं हो सकता कि उसकी कब्र को रौंदते हुए गुजर जाओ कब्रों से। जाओ जाओ जाओ, कब्र का एहतराम किसने सिखाया? जाओ काबे में जाके सीखो। अल्लाह ने सिखाया कि सिर्फ उन कब्रों का एहतराम है जिनके दीन पर एहसानात हैं। ये काबे में तवाफ के दौरान बता दिया कि ये घर भी इस काबिल है कि एहतराम करो, इनकी कब्रें भी इस काबिल है कि एहतराम करो। खबरदार इनको रोंते हुए मत जाना, बाहर से जाओ, वरना तवाफ तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। बस मुश्किल मरहला निकल गया, निकल गया मुश्किल मरहला। यूं समझिए कि कल की मजलिस और ये आज का अदावत ये मुकद्दिमा था। अब आपको मैदान में लाता हूं, समझ में आ गई बात? उसूल क्या बना कि जो अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानी देंगे, अल्लाह नहीं चाहता, ना ये चाहता कि उन्हें भूलो, वरना अल्लाह कहता है खबरदार, सब हम जैसे, तुम जैसे, किसी को अल्लाह की जात में शरीक ना करना। लेकिन नहीं चाहता ना अल्लाह। इबादतें चीख चीख कर कह रही हैं कि जब तक अल्लाह के महबूब बंदों को शामिल नहीं करोगे, इबादत मुकम्मल नहीं होगी। खुद इबादत है ना, इबादत ही चीख चीख करके, चाहे नमाज हो, हज हो, जो भी नमाज इबादत हो, कह रही नहीं, जब तक अल्लाह के महबूब बंदों को शामिल नहीं करोगे, अल्लाह की इबादत नहीं होगी। किसकी इबादत नहीं होगी? अल्लाह की इबादत। अल्लाह की मर्जी के बगैर अल्लाह को भी पुकारोगे तो कबूल नहीं है।
कह जाओ अल्लाह एक, नहीं कबूल है। अल्लाह की मर्जी से जो शामिल होगा, ऐसा हुआ। अब आइए, अब आपको बताते हैं एहसान। यहाँ तो समझ तक बात समझ में आ गई ना। कोई भी नबी हो, पैगंबर हो, रसूल हो, जिनका जिक्र कुरान में है तो अल्लाह चाहता है ना कि उनका जिक्र हो। आप कह जा रहे नहीं, खबरदार खबरदार, अल्लाह की सेवा किसी को नहीं करना, अल्लाह की सेवा खुदा के बंदे। फिर अल्लाह ने जिक्र क्यों किया सबका? क्या बात, उनके कारनामों का जिक्र क्यों कर? इसीलिए तो कर रहा है ना कि याद करो। यही है ना मकसद। क्या है भाई? यही मकसद है कि याद करो, इबरत हासिल करो, सीखो। इसीलिए जिक्र कर रहा है उन हस्तियों का, चाहे वो गैर नबी हो, चाहे वो गैर रसूल हो, उनकी कुर्बानियों का भी परवरदिगार जिक्र करे। खबरदार इनको भूलना मत। क्यों? हल जज़ाउल एहसान इल्लल भाई, इन्हीं के जरिए से तो तुम्हें मालूम हुआ कि अल्लाह है, कि अल्लाह ने थोड़ी तुम्हें डायरेक्ट बताया है, इन्हीं के जरिए से मालूम हो रहा है ना। लिहाजा ये उसूल याद रखिए, इस बहकावे में मत आइए कभी भी कि नहीं जी खबरदार फकत अल्लाह के सिवा। क्या मतलब है? जब अल्लाह खुद बता रहा है कि इनके बगैर मत आना है। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जो ताजीम के काबिल हैं उनकी ताजीम करो, चाहे वो जानवर हो। हाँ, मैं बता रहा हूं, मैंने खुद ये जुमला जान के अमदन आपकी खिदमत में रखा है। चाहे वो जानवर हो, अगर ताजीम के काबिल हो तो ताजीम करो। कुरान कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा। सूरह हज की 2 आयतें आज जाके भी घर जाके देख लीजिएगा, 32वीं और 36वीं नंबर याद रहेगा ना। उर्दू गिनती आती है ना। हाँ, वो आजकल लोग इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं, इंग्लिश मीडियम हूँ मैं, यानी ऐलान करता है कि अभी तक मेरे दिमाग पे गुलामी सवार है, इसीलिए तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि गुलामी सवार है। तरक्की कैसे करेगा? तरक्की वो कौम करती है जो अपनी ज़बान में अपने बच्चों को पढ़ाती है ना। किसी भी तरक्की याफ्ता कौम का चैलेंज कर रहा हूँ, नाम ले लो, बताओ मुझे कि ये इसने इंग्लिश में पढ़ के तरक्की की। नहीं, जब तक अपनी ज़बान में नहीं पढ़ाया तरक्की नहीं की। जापानी हो, फ्रांस हो, चीन हो, रूस हो, जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो, अपना जमहूरी इस्लामी आज अगर कहीं खड़ा है ना तो इसलिए खड़ा है कि अपनी ज़बान में बच्चों को पढ़ाता है। मेडिकल साइंस भी, इंजीनियरिंग भी। हमारा बेचारा 90% वैसे ही मैट्रिक के बाद फारिग पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि इंग्लिश ही नहीं आती, तो वो कहलाया जाहिल। और इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला पागलों का बच्चा, आधा पागल, वो कहलाया काबिल। हवास बाख्ता, मखबूतुल हवास, वो आप पर हुकूमत करने के काबिल। और आपका काबिल बच्चा, क्योंकि इंग्लिश स्कूलों की फीस नहीं दे सकता, लिहाजा जाहिल है। समझ में आ रही है? उसूल है, छोटी छोटी बातें। लेकिन खैर हमारी कौम पे इस पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। 77 साल ने तो यही बताया कि इन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। भाई तो कुछ भी कह ले, ये ऐसे ही रहने के आदि हैं, ऐसे ही रहेंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो हमारा कौमी मिजाज ये बन चुका है, कुछ भी कह दो, हाँ कहने दो, हमारा क्या जा रहा है, कहने दो, इसका अपना मुंह है, कह रहा है, कहने दो, जाओ। असर कुछ नहीं होना ना। ये तो हमने भी अपने, अब हमें भी तसल्ली हो गई कि नहीं, आप जो मर्जी कहे जाओ। हमारी कौम का हाल ये कि ये भी जिंदाबाद, वो भी जिंदाबाद। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी सही, वो पढ़ रहा है, वो भी सही, इसने पढ़ा, वो भी सही। अरे भाई ये क्या बात करें यार, ये भी सही, वो भी सही, उनका आप भी सही, जाओ। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ठीक है जनाब, समझ में आ गया कि बस ये कुदरत ने कानून दे दिया कि खबरदार उन्हें मत निकालना दरमियान से, जिनके मेरे दीन पर एहसानात हैं। इसलिए नाम ले लेकर, कारनामे ले लेकर बताया। ऐसा है ना। अब आइए आपको एक जगह पर लेके चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हदीस, ऐसी हदीस, 3 हदीसें पेश करेंगे, तीनों में कोई इख्तिलाफ नहीं। यानी ऐसी हदीसें हैं कि जिनमें किसी को कोई इख्तिलाफ, किसी भी मकतब का हो। तो होता है ना कि आप यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं है, जाओ। नहीं नहीं, हम 3 हदीसें छोटी छोटी सी पेश करेंगे जिनमें कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, किसी भी किस्म का इख्तिलाफ नहीं। सबसे पहली हदीस, फातिमा तो उम्मो अबीहा। 3 लफ्ज हैं। कितने लफ्ज हैं? फातिमा तो उम्मो, फातिमा अपने बाबा की माँ है। ठीक, पहले इस पे बात करेंगे आज, देखिए फिर बाद में कहाँ तक जाती है बातें। पहले इस पे बात कर ले। फातिमा तो उम्मा, ये फातिमा अपने बाबा की माँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई इख्तिलाफ नहीं, और कर ही नहीं सकता। इंतहाई दर्जे का कोई जाहिल होगा तो वो करेगा इख्तिलाफ। अहले सुन्नत के भी जितने मकादिम हैं उन सब समेत ये हमारे, अब मौलाना आ गया जी, तशरीफ लाए। मौलाना हैत अब्बास नजवी साहब मैं तशरीफ लाए हुए हैं माशाल्लाह, कराची से। ये भी बोस्तान ज़हरा में पढ़ रहे हैं, इनको सुनने जाए कीजिए। आइए तशरीफ लाइए। आए मौलाना, मैं आपसे सिफारिश कर रहा हूँ कि इन्हें ज़रूर सुनिएगा।
आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझसे ज़्यादा बड़े आलिम भी है, मुझसे ज़्यादा समझते, मैं तो ऐसी मामूली सा तालिब इल्म हूँ, गुजारा हो जाता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। हाँ तो जनाब, अब इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं ना, 3 लफ्ज़ हैं, फातिमा तो उम्मो, फातिमा अपने बाबा की माँ। इसका माना क्या है, इस पे बस आज की मजलिस, इस पे जो थोड़ी देर बची है उस पे पढ़ेंगे। क्या माना है इसका, फातिमा तो उम्मो, भाई सीधा सीधा सा माना है, फातिमा अपने बाबा की माँ। क्या मतलब भाई, मतलब ये कि जैसे एक माँ अपने बेटे की खिदमत करती है, ऐसे फातिमा ने अपने बाबा की खिदमत की है। यही माना है, और क्या माना हो सकता है, यही माना है। बिल्कुल ये जाहिरी माना है, हुज्जत है, ये भी हुज्जत है कि ऐसे खिदमत की जैसे माँ अपने बेटे की खिदमत करती, ऐसे खिदमत की। अच्छा भाई, एक वो नुक्ता बयान होता था, हमने भी कई बार बयान किया, लेकिन अब उसको बयान करने में छोड़ दिया कि वो ज़बाज़दे आम हो गया कि जब भी आप साहबजादी तशरीफ़ लाती थी, अल्लाह के रसूल अपनी जगह से खड़े। इस पे बहुत तफसीलात हम भी बयान कर चुके और उलमा भी बयान कर चुके थे। याद रखें कि एहतराम बेटी और बाप वाला नहीं था, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर बेटी समझ के एहतराम करते ना तो फिर होता सुन्नत, और फिर सुन्नत ये कि फिर सबको करना पड़ता अपनी बेटियों का एहतराम। और ज़माना गवाह है, तारीख गवाह है कि उस ज़माने में ऐसी ऐसी मोहतरम बेटियां थीं, कभी उनका एहतराम किया कि वो गई हो अब्बा जान खड़े हो गए ना, कभी अब्बा जान खड़े हुए ना, बेटी ने कभी शिकायत की कि मैं आई हूँ आप खड़े नहीं हुए, है कहने दे लिया हमने तो तुझे भेजा है घर में हमसे। खैर भारत, तो खुलासा बात का यह है कि जब माँ बेटी वाला, बाप बेटी वाला तो एहतराम नहीं था ना। अब आपको बताते हैं कि एहतराम क्या था। एहतराम क्या था, फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाबा की, ये जाहिरी माना है, जाहिर की हुज्जत। आप जानते हैं ना कि कुरान और अहले बैत, इस पर भी बात होगी। इन्हीं तारिकुन फीकुम सकलैन, 2 वजनी चीज़ें हैं, कुरान और अहले बैत 2 वजनदार चीज़ें, इनका भी वजन पे बात हो जाएगी कि वजन है क्या, ये भी सब देखें। आज कहाँ तक बात पहुँचती है, उतनी देर में जितना वक्त बचा है हमारे पास देखेंगे कितना कहाँ तक पहुँचती बात। लेकिन अभी उम्मु अबीहा पे आई है। क्या का माना सिर्फ माँ है? नहीं, का माना सिर्फ माँ। अच्छा, एक और अंदाज में आपको बताते हैं। हुजूर की कुनियत जो है वो है अबुल कासिम। क्या कुनियत है? अबुल कासिम। जनाब सैयद शुहदा की कुनियत क्या है? अबू अब्दुल्लाह। अबू, बस इन 2 कुनियत को बताएंगे, सारा मसला हल हो जाएगा, सारी क्लियर हो जाएगी चीज़। और एक मतलब को समझा आयतुल्लाह जवाद आमली से, होता है ना कि असातिज़ा का काम ये होता है कि फार्मूला बता देते हैं, मैथमेटिक का एक फार्मूला, उस पर जितने भी सवाल आएंगे आप हल करते चले जाइए। 1000 सवाल थोड़ी बताएगा उस्ताद, एक फार्मूला बता दे, हल कर दे, उसकी जो नहीं करता कि नहीं इसने फार्मूला ही नहीं समझा, फार्मूला ऐसे ही ना सुने। अब वो उससे आपको समझ में आ जाएगी बात के क्या मतलब है। अबुल कासिम, क्यों अबुल कासिम? भाई इसलिए कि बेटे का नाम कासिम था। यही सवाल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किया। आपके एक शागिर्द ने सवाल किया कि फज़्ल रसूल बताइए अबुल कासिम कुनियत क्यों? मौला ने फरमाया भाई क्योंकि बेटे का नाम कासिम था, हुजूर अबुल कासिम। उसने फिर यही सवाल दोबारा कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ अबुल कासिम क्यों? भाई कह देते भाई सवाल किया तुमने जवाब दे दिया ना। नहीं, मुस्कुराए मासूम। अच्छा समझ गए, तूने अहल से सवाल किया। किससे सवाल किया? एक तो ये बता दिया कि कभी ना अहलों से सवाल ना करना। ना अहल से सवाल करोगे वो ये तो कहेगा नहीं कि मैं जाहिल हूँ, कोई ना कोई उल्टा सीधा तुम्हें बता देगा मसला और दीन का बेड़ा गर्क करके चला जाएगा। समझिए आप, हमें आज तक ये तमीज़ नहीं आई कि किससे कौन सा सवाल किया जाए। भाई हर पढ़ने वाला, हर तकरीर करने वाला क्या फ़कीह है? नहीं, बता दीजिए आप। मुजतहिद है, दीन का आलिम है, अरे वो खतीब है मेरी तरह छोटा सा। ये किसका काम है? ये सवाल जवाब किससे किए जाए? नहीं साहब, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन्हीं ने कहा दीन का। अरे तो भाई दीन के मामले का तो नहीं है ऑपरेशन, वो दिल का ऑपरेशन करता है, उसको दीन के ऑपरेशन करा रहे, दीन का बेड़ा गर्क कर देगा वो तो। समझ में आ रही है? लेकिन हमारे यहाँ मयार क्या, ये भाई बड़े काबिल PhD किया हुआ है केमिस्ट्री में, भाई
अरे केमिस्ट्री का पीएचडी है वो, दीन का तो नहीं है, फिजिक्स का है वो, फला सब्जेक्ट का, तारीख का है, फला का है, फला का है। एक फकीह सारे उलूम का इहाता करता है। अब देखो 2 मिनट में आपको समझाता हूं, दुनिया का कोई भी इल्म ऐसा नहीं कि जो फकीह की तरफ मोहताज ना हो, कोई भी लिया हो दिमाग में। हर इल्म को जरूरत पड़ती है हलाल हराम समझने की, मोहताज हो जाता है फकीह की तरफ के बताए मैं क्या करूं, ये हल करूं नहीं करूं। और फकीह तफसील मंगाएगा, पहले मुझे डिटेल बताओ, चाहे वो बिटकॉइन हो, क्या कहलाता है बिटकॉइन है, क्या कहलाता है आजकल, है ना, जो भी हो, कोइंस, मुझे नहीं, सीधी बात है ना, तलफ़ुज़ मुझे नहीं पता क्या है। तो बहरहाल अब ये है कि नहीं है, अब हलाल हराम कौन बताएगा? नहीं, वो जनाब फला साहब जो है बहुत बड़े फाजिल हैं जनाब, वो तो बहुत बड़े काबिल आदमी हैं, वो वाइस चांसलर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का। अरे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था वो, फकीह थोड़ी है। वकील को, जमींदार को, इसको, हर एक को हलाल हराम की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं जो फिक्र का मोहताज ना हो, क्योंकि हर जगह हलाल हराम, ये करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं। समझ में आ रही है बात? तो फकीह कितना बड़ा होता है। फकीह को हर इंसान की मुश्किल का हल निकालना है। काश सिर्फ ये फकीह समझ में आ जाता ना, फिर तुम्हें समझ में आता कि ये गैर मासूम है। जब इस फकीह के इल्म का ये आलम है तो उसका क्या आलम होगा जो आने वाला है। नहीं समझ में आ रही बात? अभी आजकल के दौर में भी फकीह हैं, फुकाहा, इनका काम है ना भाई, ये निकालते मुश्किल। चलिए फिर आपको लेकर जाए, तो ने कहा, अब वो सवाल का जवाब कहा कि हाँ, ये इसे मैं क्या कहता कि अहल से सवाल करो, ना अहल से सवाल ना करो। अल्लाह के बंदो, ये सारी तबाहियाँ इसीलिए आ रही हैं कि जिसकी जो फील्ड नहीं है वो बीच में कूद गया है और अपने ऊपर वाजिब समझता है कि जैसे पता नहीं इसके बाद डायरेक्ट वही आ रही है। वैसे आ तो रही है, हाँ, वो मैं सुन रहा था एक जगह, तो अब मैंने कहा शायद कोई हवाले दावा किया, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है, तो कुरान में तो नहीं है, पता नहीं हदीस में तो नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा, ना कुरान में है, ना हदीस में, ना तारीफ में। का आवाज़ आ रही, का आवाज़ आई, उसी आवाज़ आती है। मैंने कहा ये आवाज़ क्या है? कह ले ये जब अपनी तरफ से पढ़ता है तो कहता है आवाज़ आई। अब इसको आवाज़ किसकी आई? इधर जिब्राइल की आई, मिकाइल की आई, किसकी आई? मुझे आज तक नहीं, राज मुझ पर नहीं खुला कि ना कुरान में, ना हदीस में, ना तारीफ में उसको आवाज़ आती है, वो सुनना शुरू हो जाता है, आवाज़ के ऊपर शुरू हो जाता है। हमें ये आवाज़ें नहीं आती, वो पहुँचे हुए बहुत है, हम पहुँचे हुए नहीं, हम बड़े गुनाहगार हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ठीक है जनाब, आवाज़ आई, और खुदा के बंदे दीन आवाज़ के ऊपर चल रहा है, तेरी दीन बचाए सारे जुल्म करने के लिए। पता चलेगा जब जाएगा ना कब्र में, फिर जब पकड़ेंगे तुझे मौला कि मेरा नाम लेके बहका रहा था लोगों को। अल्लाह माफ़ कर दे भाई, मौला माफ़ कर दे, लेकिन मौला मुझे तो लग रहा है कि 2-4 छिहत्तर तो ज़रूर पड़ेंगे इसको। बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को, दीन का तमाशा बनवाते हो, नहीं करो ऐसे काम, और लोग खुश होते हो, हाँ भाई सही कर रहा है। हाँ भाई, इमाम ने कहा सुन, अल्लाह के दीन में, शरीयत में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है बाप और बेटे का। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है बाप और सुन, मेरे जद अमीरुल मोमिनीन ने जो कुछ भी सीखा सब अल्लाह के रसूल से, यार सब अल्लाह के रसूल से सीखा। और खुद मौला ने कितनी जगह फरमाया ना कि अल्लाह का रसूल इल्म का एक बाब तालीम देता था, 1000 बाब मैं खुद खोल लेता था। ऐसा है, मैं ऐसे चलता था अल्लाह के रसूल के पीछे पीछे, जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे। खुदा की कसम, कमाल है मौला के जुमलों का। उसके बाद भी कोई बहके तो भाई तेरी किस्मत है। मौला की मोहब्बत का अंदाज तो देखो अल्लाह के रसूल से, यानी खुद बता रहे कि देखो रसूल है, अली है। कायनात का मौला होने के बावजूद अली बता रहा है कि पहले मोहम्मद है, बाद में मैं हूँ। और बहकना नहीं, कल बताया था, मैंने नहीं बताया था, कलमे की तरतीब बता दी थी ना, बस ये तरतीब को याद रखना। बहकोगे कभी भी नहीं बहकोगे, अल्लाह रसूल और फिर
अली। जो इसने इसमें तरतीब में गड़बड़ करने की कोशिश की उसकी दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी, बता रहा हूँ साफ साफ, कोई तकैया नहीं, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ आपको। जिसने इस तरतीब को बिगाड़ने की कोशिश की उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी। ये अल्लाह की बनाई हुई तरतीब है ना, इसमें मुदाखलत ना करना। तो बस फरमाए कि, और क्योंकि ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है बाप और बेटे का। अली ने जो कुछ भी सीखा अल्लाह के रसूल, भाई अब ये बहस में ना जाइए, ये मैं भी नहीं फैसला कर सकता कि कहाँ सीखा, यहाँ सीखा वहाँ सीखा। मेरे सामने तो बस एक बात आती है कि कहीं भी सीखा अल्लाह के रसूल से सीखा। वरना जब अली खाने काबा से आगोश में आए थे रसूल की, तो अल्लाह के रसूल ये ना कहते कि अली कुछ सुनाओ, है ना। तो वही अब इसी बात है, अब ये तो भाई हम भी यहाँ पे आके रुक जाते हैं भाई ठीक है, अब ये हमें नहीं पता। अली ने जब सुनाया तो कहीं तो सुना है, कहीं तो पढ़ा है, तो जहां से अली पढ़ के आए वहीं से तो अल्लाह का रसूल भी आया है ना। समझ में आ गई बात। लेकिन जब भी जहां भी जिस जगह भी सीखा किससे, तो रिश्ता क्या हुआ, बाप और बेटे का। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है बाप और बेटे का रिश्ता है, उस्ताद और शागिर्द में। और सुन, मेरे जद अमीरुल मोमिनीन के बारे में तूने सुना है ना कि क़सीमुन नारे वल जन्ना है, जन्नत दोज़ख का तकसीम करने वाला है अली। तो सुन, अली है कासिम तो अल्लाह का रसूल है अबुल कासिम। कासिम तकसीम करने, अली है कासिम तो अल्लाह का रसूल हुआ अबुल कासिम। मुतमईन होके चला गया। अब यहाँ उस्ताद आयतुल्लाह जवाद आमली फरमाते हैं कि उसने सिर्फ 2 बार सवाल किया, मौला ने 2 अलग अलग जवाब दिए दोनों से। तो अगर ये 70 बार एक ही सवाल करता, इमाम 70 बार अलग अलग जवाब देता और सब जवाब सही होते। ये जाहिर बातिन जैसे कुरान के बातिन दर बातिन है ना, 70 से ज्यादा बातिन है कुरान के। तो अहले बैत के भी फिर इतने होंगे कि नहीं होंगे। उसके मुहकम मुतशाबे, अहले बैत के भी मुहकम मुतशाबे। इस वज़न पे कल पहुंचेंगे, आज नहीं पहुंचेंगे, लेकिन याद दिला दीजिएगा इंशाअल्लाह। जिंदगी नहीं कल बताएंगे आपको वज़न कैसे कुरान में बताया गया। अहले बैत का भी वज़न कुरान में है। लेकिन चलिए अभी आपको यहाँ पर लेकर चलें। अबुल कासिम, तो रसूल कौन हुए, अबुल कासिम। वो था जाहिर और ये है बातिन। एक बेटे का नाम कासिम था, वो है जाहिर। और ये अली के माना में क्या हुआ, ये अबू अब्दुल्ला हुसैन। 2 बताएंगे बाकी सब, क्योंकि हमें आना है फिर उम्मे अभी पे ना आपको बताना है। माशाअल्लाह। अबू अब्दुल्ला हुसैन की कुनियत क्यों का, एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला रजी। वो जो शीर खार थे जिन्हें हम हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, कि वो 6 महीने से लेकर 11 माह तक की आपकी उम्र है, कि उनकी वजह से आप अबू अब्दुल्ला। क्यों कुनियत जब तो नहीं पड़ी, हज़रत अली असग़र की विलादत के बाद थोड़ी कुनियत पड़ी अबू अब्दुल्ला, वहाँ कब कुनियत पड़ी है। कुनियत तो जब आपका नाम रखा गया कुनियत रख दी गई थी। और अरबों में ये कायदा थोड़ी है कि बेटा होगा तो उसके नाम पे कुनियत होगी। लोगों की शादी नहीं होती, कुनियत होती है। हाँ, अबू जहल का कोई जहल नाम का बेटा था क्या? वो वैसे ही तमाम जहालतों का बाप था, कमबख्त। अभी उसको जितनी लानतें भेज सकते हो भेज दो। मुझे ये खतरा हो रहा है पाकिस्तान में कि थोड़ी दिन बाद उसके भी रिश्तेदार पैदा होने वाले हैं। फौरन थाने भागेंगे, हमारे परदादे को झगड़दादे को अबू जहल को बुरा भला कह रहा है, इसकी FIR काटो। अब हम फंस गए, तो मुश्किल हो गई हमारी। जिसको उठाते हैं रिश्तेदार निकल आता है तुम्हारा, हम क्या करें भाई, कहाँ जाए। मरवान को उठाओ, उसके पीछे पड़ जाते हो। अब्दुल मलिक मरवान को अभी जितना कह सकते हो कह लो। अबू जहल को बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है भाई। अभी एक करो खड़ा होकर एहतिजाज करेगा, अबू जहल को कुछ नहीं कहना, हमारा जद्दे आला है, खुदा का शुक्र है तुम्हारा ही है। ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं था। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो कुनियत के लिए कोई शर्त नहीं, को अपनी मर्जी से भी लोग अपनी कुनियत खुद रख लेते थे। हमारे दोस्त हैं अबू साखार, उन्हें रखी हुई अपनी कुनियत। उनकी शादी नहीं हुई बेचारे की, हमारे हमसीन है, लेकिन कुनियत है उनकी। तो कुनियत रखना कोई ऐसा नहीं कि हो इस नाम का बेटा हो तो कुनियत नहीं।
अरे भाई पढ़िए तो सही, आप जब दुनिया में तशरीफ लाए थे जब ही आपका नाम भी और कुन्नियत भी रख दी गई थी अबू अब्दुल्ला। क्यों? एक तो जाहिर है ना, जाहिर है ठीक है, अब्दुल्ला नाम के बेटे, बातिन क्या है इसका अबू अब्दुल्ला का, हुसैन की? अजीब है, अजीब है इसका, इसकी तशरीह बहुत अजीब है। अभी मैंने अबुल कासिम का बताया आपको, बताया, समझ में आई ना बात? अबू अब्दुल्ला की सुन लीजिए आप। कौन है हुसैन? सुनते रहते हैं आप, हमारे अहले सुन्नत बिरादरान के भी ये चीज़ मौजूद है कि हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, सजदे की हालत में इमाम हुसैन तशरीफ लाए, आप पुष्ट पे सवार हो गए। अल्लाह के रसूल ने चाहा सजदे से सर उठाएं, बच्चे को हटाएं, जनाब जिब्रील आके नहीं सजदे में रहिए। ऐसे ही है ना, खुलासा करके पढ़ रहे हैं क्योंकि आप सारा साल सुनते हैं, सजदे में रहिए, नहीं उठे जब तक हुसैन खुद ना उतरे, जब तक हुसैन सजदे में रहिए। तो सजदे में क्या कर रहे थे अल्लाह के रसूल? क्या जिक्र, सुबहाना रब्बियल आला, यही पढ़ रहे थे ना। आम तौर पे कितनी बार पढ़ते थे? जब इमाम हुसैन आए तो कितनी बार पढ़ा? अक्ल के अंधे हैं कुछ लोग, इतनी साफ सी बात नजर नहीं आ रही। हुसैन जब आए थे अल्लाह के रसूल ने चाहा था कि जिक्र मुनक़ते कर दें, है ना, और सर उठा लें। वो जो जिक्र कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, इसको तोड़ो, सर उठा लो। हुक्म आ गया नहीं, जब तक हुसैन जिक्र करते रहिए। तो जो जिक्र 3 बार होता था कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? इतनी बात समझ में नहीं आ रही। यही तो मशीयत समझाना चाह रही है कि जब हुसैन नमाज में आए, इबादत में आए, तो इबादत मुख्तसर नहीं होती, तवील हो जाती है। पता नहीं क्या क्या बके जा रहे हैं। उल्टी सीधी लोगों को पट्टियां पढ़ा रहे। वो देखो नमाज खड़ी रही, हुसैन से ना खड़ी रही। नमाज आज तक फख्र करती है कि या खंदक में अली की ज़रबत ने मुझे बचाया, या हुसैन के सजदे ने बचाया। अगर जिक्र मुनक़ते हो जाता तो तेरी बात सही थी कि कोई अहमियत नहीं नमाज, लेकिन जो जिक्र होता था 3 बार, वो 70 बार होके बता रहा है कि हुसैन के आने से अल्लाह का जिक्र बढ़ता है, घटता नहीं है। जिक्र बढ़ता है, जिक्र बढ़ता है। तो क़यामत तक के सजदों की जमानत हुसैन। करबला ना होती, इबादत खत्म थी, खत्म थी। समझ में आ रही है बात? अब करबला के बाद जितने सजदे होंगे, जितनी इबादत होगी, सब हुसैन की मरहूम मिन्नत। इसलिए अइम्मा तारीख में पहला जिसका लक़ब, जिसकी कुन्यत अबू अब्दुल्ला करार पाई, हुसैन। क्यों? ताकि क़यामत तक आने वाले इबादुल्लाह का पिदरे मानवी, पिदरे रूहानी, जितने बंदगाने खुदा हैं, उन सबका पिदरे मानवी हुसैन है। वो जाहिर था, वो भी हुज्जत, ये बातिन, ये भी ये बातिन है। रासम में अब आइए उम्मा अबीहा, खत्म कर रहे हैं मजलिस को, लेकिन मतलब लेते जाइए। यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, याद दिला देना बेटा कोई हमें उम्मा अबीहा पे हम पढ़ रहे थे, ताकि कल वहीं से फिर हम शुरू करें, क्योंकि दिन में इधर उधर जाते हैं, सफर में भूल जाते हैं, फिर वो शाम को याद नहीं था, फिर डर रहता है कि नहीं रिपीट ना हो। वो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मस्जिद पढ़ी, एक जगह मसाइब पढ़े, अब हमें तो पता है मसाइब पढ़े, कोई रो ही नहीं रहा। मैंने भाई अच्छा, अरे हम कोई ज़बरदस्ती रुलाते भी नहीं, सीधी बात है भाई, हम ठीक है, रोना आ रहा है, वहाँ नहीं आना है क्या, ज़बरदस्ती मार के थोड़ी रुलाऊँ, जेब में पत्थर थोड़ी रख के लाता, या खामा में गैरत दिलाऊँ कि मोमिन होगा तो आंखों में आंसू। अब कहाँ से लाया, नहीं आ रहे तो आंसू भैया। लेकिन वो आजकल एक तरीका बन गया कि नहीं, रुलाना ज़रूर है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, भले तू आंखों से ना रो, कम से कम आवाज़ तो निकाल, भोमो तो कर, कुछ नहीं, गलत, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। हम सब आम इंसान हैं, गुनाहगार हैं, मासूम थोड़ी हैं। कभी रिक्कत तारी होती है, कभी रिक्कत तारी, सर झुका के बैठ जाओ। हुक्म भी यही है कि अगर रोना नहीं आता सर झुका लो, वही सवाब मिलेगा। सुना है ना, सर झुका लो, बैठ जाओ। आप हाँ यूँ ना देखे जाओ ऐसे सब रो रहे हैं, आप ऐसे मुँह करके देखो, ये गलत है, ये गैर अखलाकी है, गैर मजलिसी है। अगर रोना नहीं आता ऐसे नीचे कर दो,
सर को नीचे कर लो, आंखों पे हाथ रख लो, समझ, वही सवाब मिलेगा। तो मैं तो वही बात बताऊंगा भाई जो उलमा से सीखी है, उलमा से पढ़ी है ना, मैं इधर उधर से थोड़ी ला रहा हूँ कि भाई ये आदाब है मजलिस के, मसाइब ज़बरदस्ती तो नहीं बुलाएंगे। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये भाई इतने मसाइब पढ़ता हूँ मैं, तो ये बस मैं, और बाद में जब उतरा तो मैंने एक से कहा, मैंने कहा भाई आज कुछ समझ में, कहने कबिला कल भी आपने यही मसाइब पढ़े थे, एक दिन पहले वही पढ़ के चला गया, इंसान है भूल गया। मैंने कहा अच्छा ये मसला था, कहते कल यही पढ़े थे, मैं भूल गया कि भाई कल वही पढ़े थे। होता है ना जब इंसान ज़्यादा मजलिस में पढ़ता था, इसलिए मैंने कहा कि बेटा कोई मुझे याद दिला दे कि मैं कहाँ पे मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ। ओ मुआविया, फातिमा अपने बाबा की एक ही माना है कुरान मजीद में उनका, और भी तो माने हैं अरबी में, कुरान थोड़े अरबी में और भी माने ना। मक्के का एक नाम है उम्मुल कुरा, क्या नाम है? कुरा जमा है करिए की, उम्मुल कुरा यानी आबादियों की माँ। आबादी तो जमादात है, माँ कहाँ से आ गई उसकी? नहीं, क्या कहते हैं? अस्ल, आबादियों की अस्ल, बुनियाद, जड़, ये उनका माना है। आबादियों की जड़, आबादियों की अस्ल, आबादियों की बुनियाद, उम्मुल कुरा, क्योंकि यहीं से फैली ना आबादियाँ। उम्मुल किताब, कुरान मजीद के 114 सूरों में एक सूरा ऐसा है जिसे क्या कहा गया? उम्मुल किताब, किताब की माँ। किताब की माँ क्या? जब जमादात, जामिद है ना वो तो, है ना, यार कलाम है अल्लाह का। हम जामिद और गैर जामिद की बहस में पढ़ते ही नहीं, अल्लाह का कलाम है नहीं, यानी असली किताब। क्या है? असले किताब। ये का माना हर जगह आता है, किसी भी चीज़ की असल को लगा देते हैं लफ्ज़। बुराई की चीज़ों में देख लीजिए आप, नशे को कहा जाता है उम्मुल खबाइस, तमाम खबासतों की जड़, बुनियाद, असल। अब एक जाहिरी माना उम्मु अबिहा का, फातिमा तो उम्मु अबिहा। अब ये बता रहा हूं कि एहतराम बेटी की हैसियत से नहीं था। अगर बेटी की हैसियत से एहतराम होता तो क़यामत तक सुन्नत रसूल बनता, हर बाप अपनी बेटी के एहतराम में खड़ा होता। अब मैं उनका माना बता रहा हूं तो फिर आपको समझ में आएगा कि एहतराम क्या है। क्या फरमाते हैं? उम्मु अबिहा, यानी ये रिसालत की अस्ल है, अपने बाबा की अस्ल है। अब क़यामत तक दीन हो या नस्ल रसूल हो, सब मेरी बेटी फातिमा से आगे बढ़ेगा। दीन हो या नस्ल रसूल हो, यह सब फातिमा से आगे बढ़ेगा। ये अब दूसरी हदीस, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, मेरा जुज़, यानी जुज़्व रिसालत। इसकी तशरीह यहीं से शुरू करेंगे कल, ठीक है? अभी बस एक जुमला कहा, क्या इसके भी काफी तफसील है। बिज़अतुम मिन्नी की, मेरा जुज़्व रिसालत। तो ये एहतराम बेटी की हैसियत से नहीं था, ये एहतराम था जुज़्व रिसालत का, ये एहतराम था असले रिसालत का, असले नबूवत का। उस बुनियाद पे क्यों जानते थे कि अगर फातिमा ना हो तो क़यामत तक की ख़वातीन को सुन्नत रसूल नहीं मिलेगी। अल्लाह, बस तशरीह में नहीं जाऊंगा, तशरीह कल इंशाअल्लाह, जिंदगी रही तशरीह कल, ठीक है ना? अभी क्योंकि वक्त को हमें देखते हुए चलना है। अब बात सुनिए, अब बताया एहतराम, ये वो एहतराम है कि अल्लाह का रसूल उस दरवाजे पे खड़ा होता है। शुरू मैंने कहाँ से किया था? जनाब हाजरा से। अल्लाह ने सिखाया ना, कब्र है या घर, हतीम में दोनों चीज़ें हैं ना, घर भी था और कब्र भी वही है। सिखाया ना अल्लाह ने एहतराम, कि जिसका दीन पर एहसान हो खबरदार, उनका घर हो या उनकी कब्र, उनकी बेएहतरामी ना करना, उनकी बेएहतरामी ना करना। ऐ ईमान वालों, खबरदार, शायर अल्लाह की बेहुरमती ना करना, इनकी हुर्मत की पासदारी करना, है ना? हम इस पे पढ़ चुके मजलिस आपके सामने, शायर अल्लाह पे खबरदारी पर। तो अल्लाह के घर ने, अल्लाह के रसूल ने इसलिए एहतराम करना खुद सिखाया कि देखो इस दरवाजे के सामने मैं खड़ा होता हूँ और मैं खड़े होकर कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा। ज़ियारत एक तरह से पढ़ना सिखाई किसने? अल्लाह के रसूल ने। सबसे पहले तो ज़ियारत पढ़ना खुद अल्लाह के रसूल ने सिखाई। अज़ादारान हुसैन, भूलूंगा नहीं, मसाइब शुरू कर रहा हूँ लेकिन एक जुमला आपको ज़रूर हदिया करके जाऊँगा।
या अली मदद कहिए, हमारा शियार है, मौला अली मदद कहिए, हमारा शियार है। लेकिन ख़बरदार सलाम को ना फरामोश कीजिएगा। सुन्नत खुदा है, सुन्नत इलाही, सुन्नत रसूल, सुन्नत अइम्मा, इन सुन्नतों को फरामोश। अल्लाह सलाम भेज रहा है, रसूल सलाम भेज रहा है, मासूमीन सलाम भेज रहे हैं। आप सब सलाम करते नहीं करते मासूमीन को, है ना? मैंने क्या कहा, या अली मदद को मना थोड़ी है, किसी ने मना नहीं किया। मौला अली मदद को किसी ने मना किया? नहीं मना किया, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन ख़बरदार सुन्नत रसूल, सुन्नत इलाही, सुन्नत इमाम को कभी देखिए। आपका दोस्त हूँ तो आपको नसीहत कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई गरज नहीं, चला जाऊँ, मुझे क्या पड़ी, आप जो मर्जी करते फिर। लेकिन नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आजकल ज़रा मामलात गलत होते जा रहे हैं। वो कहो ज़रूर, लेकिन सलाम भी साथ में करो, ताकि सुन्नत इलाही भी पूरी हो, सुन्नत रसूल भी पूरी हो, सुन्नत अइम्मा ताहिरीन भी। हम ज़ियारत अभी पढ़ेंगे ना, मजलिस के बाद ख़त्म होगी। मातमदारी का क्या बोले, अस्सलाम या अबादिल्ला, है ना? पढ़ेंगे ना, अस्सलाम अलैकी या अय्यतुहा सिद्दीक़ा। सबकी ज़ियारत के साथ क्या है, सलाम सलाम। और जवाब में वो भी आप पर सलामती भेजते, मालूम है ना? सलाम का जवाब वाजिब है। ये कैसे होगा कि आप सलाम करें, जवाब आएगा? ये कोई इरफान की उन मंजिलों पर होता है कि उस जवाब को सुनता है। कोई हम जैसा गुनाहगार है, बस ये यकीन रखता है कि हाँ जवाब तो आएगा, सलाम करेंगे, जवाब कैसे नहीं। तो मेरे अजीज़ों, आपका दोस्त हो तो आपको नसीहत करता हूँ ना, मुझे क्या पड़ी, मजलिस पढ़ूँ, घर जाऊँ अपने। लेकिन नहीं, ये वाजिब है मुझ पर इन बच्चों तक ये पैगाम पहुँचाना, अपनी नस्लों तक ये पैगाम। बदल को मैंने फिर कह रहा हूँ, या अली मदद कहे, मौला अली मदद, सब कहे, लेकिन साथ में इस सुन्नत को फरामोश, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले सिखाया ना, इस दरवाजे पे खड़े होकर सलाम करना। अल्लाह का रसूल करता है, सलाम अलैकुम या अहले बैत। ये अल्लाह के रसूल ने दरवाज़ा बताया कि देखो इस दरवाजे का ख्याल रखना, कम से कम इतना ही सोच लेना कि तुम जिसका कलमा पढ़ते हो वो इस दरवाजे पे खड़ा होता था। अल्लाह के रसूल ने कितनी तरह समझाया, एक तरह नहीं समझाया। हातम ताई के बच्चों को आज़ाद करके, रिहा करके बताया कि नहीं देखो, बड़े इसमें एक सिफत थी सखावत की, इसके बच्चियों को, इसकी बेटियों को आज़ाद कर दो। अल्लाह के रसूल ने कैदियों में दर्जा बंदी करके बताया कि किसी कौम का कोई इज्जतदार हो तो उसे बेइज्जत ना करना, बेइज्जत ना करना, क्योंकि वो चाहे काफिर है, अपनी कौम का इज्जतदार है ना, अपनी कौम का बड़ा है, उसे जलील ना करना। अल्लाह के रसूल ने सिखाया। अल्लाह के रसूल ने अकरमा इब्न अबू जहल को माफ़ करके बताया लोगों को। जब आ रहा था अकरमा इब्न अबू जहल, बाद में शहीद भी हुए हैं, अबू जहल का बेटा, इस्लाम कबूल करके जब आ रहा था, अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जमा किया कि खबरदार, अकरमा इब्न अबू जहल आ रहा है। अबू जहल को बुरा भला कहने से नहीं रोका रसूल ने, लेकिन क्या कहा वो सुनिए। कहते देखो आ रहा है, इस आलम में आ रहा है कि इस्लाम कबूल करे, देखो खबरदार उसके सामने उसके बाप को बुरा भला ना कहना, यानी वैसे कहो, उसके सामने उसके बाप को बुरा भला ना कहना, क्योंकि उसका बाप है ना, उसे तकलीफ होगी। तो अल्लाह का रसूल ये सब क्यों सिखा रहा है? ये सब सिखा रहा है कि मेरे बच्चों का ख्याल करना। कैसा अजर दिया, कैसा एहतराम किया इस दरवाजे, कैसा एहतराम किया दुख्तर रसूल का कि उसे गवाही देने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए दरबार में बुलाया जा रहा है। वही मस्जिद नबी में दरबार ही तो लगा था, और क्या कहेंगे उसे, वहां बुलाया जा, वहां ले जाया जा। ये रसूल की बेटी का एहतराम, कितना एहतराम किया जा रहा है कि जब वो कह रही है कि अल्लाह के रसूल ने मेरे हवाले किया, मुझे दिया, किबाला फाड़ के कहा जा रहा है कोई गवाह नहीं है, खबर वाहिद की बुनियाद पे फिदक को ले लिया जा रहा है। ये एहतराम हो रहा है, ये एहतराम हो रहा है। औलाद रसूल का आज भी इश्क रसूल का दावा, औलाद रसूल का जिक्र करते हुए जबान में छाले पड़ते हैं। ये कैसा इश्क है, किस तरह की मोहब्बत है? क्यों? फातिमा जहरा फरमाती है या अली, इन्हीं ने मुझे बहुत दुख दिए, इन्हें मेरे जनाजे पर आने मत दीजिए। आपको अली की मजलूमियत बताऊं, सिर्फ एक आज एक बताता हूं। जानती है ना जहरा के क्या हो रहा है, मदीने का हाल क्या है? आके अली ने सवाल रखा कि दुख्तर रसूल, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। नाम लिए, मना कर दिया फातिमा जहरा ने, दुख्तर रसूल नहीं मिलना मुझे। दूसरी बार फिर कहा, 2-3 दिन के बाद नहीं, तीसरी बार जब कहा तो देखा दुख्तर रसूल ने कि अली के चेहरे पे अजीब से तासुरात है। कहा या अबुल हसन खैरियत है?
क्या दुख्तर रसूल आप तो मना कर देती हैं, मैं भी जाके मना कर देता हूँ, लेकिन पूरे मदीने में प्रोपेगेंडा ये होता है कि वो तो मिलना चाहती हैं, अली मिलने नहीं देते। आज तक ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, मालूम है आपको कि अली ज्यादती करते थे, अली जुल्म करते थे। अब आप अली की मजलूमियत देखिए। आप, मैं क्या करूँ, ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, घर घर में प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अली मिलने नहीं देते। हसन से देखा दुख्तर रसूल ने, कहा या अबुल हसन आपकी खातिर एक बार इजाज़त दे दी, आपकी खातिर एक बार इजाज़त दी, बोला आ गए। पर्दा हाइल, बैठ गए, गिरियोजारी शुरू हो गई, माफ़ी तलाफ़ी की बातें होने लगी। मासूम ने कहा सब बातें छोड़, सब बातें छोड़, मैं अपने बाबा की हदीस पढ़ूंगी, तस्दीक कर देना या तरदीद कर देना कि नहीं सुनी। सुना तुम लोगों ने, मेरे बाबा ने फरमाया था फातिमा तो बिज़्ज़तुम मिन्नी। हाँ सुना, हमने सुना, हमने आपके बाबा से सुना, फातिमा मेरा जुज़ है, मेरा हिस्सा। मेरे बाबा ने कहा मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी वमन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़बल्लाह, मन रिज़ाहा फ़क़द रिज़ानी मन रिज़ानी फ़क़द रिज़ल्लाह। सुना, हर जुमले पर तस्दीक करते, हाँ सुना सुना सुना। जिस पर मैं गज़बनाक उस पर अल्लाह का रसूल, जिस पर मेरी बेटी गज़बनाक उस पर अल्लाह का रसूल, यानी मैं गज़बनाक, और जिस पर मैं गज़बनाक उस पर अल्लाह गज़बनाक। जिससे फ़ातिमा नाराज़ उससे मैं नाराज़, जिससे मैं नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। ऐसे जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने रसूल को अज़ियत दी, जिसने रसूल को अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। सुना, जब सारी तस्दीक कराई तो अब हाथ उठाए मासूमा ने, बारिला गवाह है ना, मैं इसे नाराज़ जान, इन्होंने मुझे अज़ियतें दी। बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए 1400 साल तावीलात करने वाले इस बात की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो आप जनाब मासूमा का रुतबा घटा रहे हैं, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन की साहबजादी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माफ़ी मांगे और वो माफ़ ना करे? या तो ये ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं, या आपने ऐसी अपनी तरफ से कर दिया। और ये अजीब बात है कि फ़ातिमा ज़हरा जो रसूल की बेटी, उन्होंने माफ़ नहीं किया, जबकि माफ़ी मांगने आ गए थे, माफ़ करने के ना। सुनो सुनो सुनो, नहीं माफ़ किया और ना माफ़ कर सकती थी ज़हरा। और सिर्फ ज़हरा नहीं, ज़हरा के बाद किसी ने भी माफ़ नहीं किया। यानी वो एक सवाल करते ना कि अली का जब दौर हुकूमत आए 4.5 का फ़िदक वापस क्यों नहीं लिया? नहीं लिया ना, नहीं लिया। क्यों? कल बताऊंगा। लेकिन अभी पहले ये बात सुन लीजिए कि माफ़ क्यों नहीं किया, क्यों माफ़ नहीं किया। अगर बात सिर्फ इतनी होती ना कि ज़हरा के दरवाजे को जलाया गया, मुमकिन है, इम्कान की बात कर रहा हूँ, इम्कान था शायद ज़हरा माफ़ कर देती, जाओ मेरा घर जलाए जाओ, मैंने माफ़ किया। बात अगर पहलू शिकस्ता होने की होती ना, शायद इम्कान था, माफ़ कर दिया। बात अगर सिर्फ मोहसिन के शहीद होने की होती, मैं इम्कान की बात कर, यकीन नहीं, इम्कान था, मुमकिन था। फातिमा ज़हरा से माफ़ी मांगा, जाओ माफ़ किया, जाओ तुमने माफ़ी मांग ली, माफ़ नहीं माफ़। क्यों? बात सिर्फ बाबे ज़हरा जलाने की नहीं थी, जानती थी ज़हरा तुमने आज बुनियाद रख दी मेरे बच्चों के कत्लेआम की। अब लोगों को कोई झिझक नहीं होगी मेरी बच्चियों के खेमे जलाने में, कि जब फातिमा का दरवाजा जलाया जा सकता है तो ज़ैनब का खेमा भी जलाया जा सकता है। जब फातिमा का पहलू शिकस्ता हो सकता है तो फातिमा के बच्चे बच्चियों पे ताज़ियाने मारे जा सकते हैं। फातिमा का मोहसिन शहीद किया जा सकता है तो करबला में अली असगर के गले में तीर भी मारा जाता है। मदीने में करबला की बुनियाद रखी गई थी, सबकी झिझक खत्म, आज तक झिझक खत्म। औलादे रसूल हो या औलादे रसूल के चाहने वाले, उनके कत्ले आम के लिए हम तैयार क्यों? उनके पास दलीलें हैं कि ये भी तो हुआ था, ये भी तो हुआ था, इसलिए ज़हरा ने माफ नहीं किया, माफ नहीं किया ज़हरा, माफ नहीं किया, नहीं माफ किया। जनाजा तैयार कर रहे थे अली, बाहर बैठे, घर के बैठे हुए लोगों ने चीख सुनी, अली की फरियाद सुनी। बाद में पूछा अली से, मौला जब आप तजहीज़ व तकफीन में
मशगूल थे, आपकी फरियाद बुलंद हुई थी, फिर आंसू जारी। कहा तुम्हें कैसे बताऊं, जालिमों ने जब जलता हुआ दरवाजा गिराया था, कितनी ही पसलियां टूट गई थी, मगर दुख्तर रसूल ने मुझे बताया नहीं, मुझे बताया। एक शबे शहादत है, एक मंजर आपको बताना चाहता हूं। जब अली जहरा को सुपुर्द लहद कर चुके थे ना, सुपुर्द लहद करने के बाद कहते हैं कि बेदम होकर अपने आप को कब्र जहरा पे गिरा दिया। जो पढ़ रहा हूं जिम्मेदार हूं। इब्राहिम आयती, इब्राहिम अमीनी ने पूरा वाक़या नकल किया, मेरे पास किताब मौजूद है, मैं ज़रा सा ज़ाहिर उम्र ऐसी है कि उस है मेरे पास मौजूद वाला, और मैं ऐसे पढ़ता भी नहीं। सुनिए, बेदम होकर गिरे और लिखा है कि अली को पहली बार किसी ने ऐसे रोते देखा, बच्चों की तरह फूट फूट बिलक बिलक अली रो रहे थे कब्र ज़हरा। बाकायदा बैन कर रहे थे, बैन, अली 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 बैन कर रहे थे, अली के बैन मौजूद। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी अमानत मैंने आपके हवाले की, मैंने आपकी अमानत आपके हवाले। ऐ दुख्तर रसूल, मुझे माफ़ कर देना आज़ादारों, ये लफ्ज़ है तो इसलिए पढ़ रहा हूँ, वरना मैं नहीं पढ़ता। दुख्तर रसूल, अली को माफ़ कर दीजिएगा। अली के घर में सिवाय तकलीफ़ों के, मसाइब के कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आप गवाह हैं कि आपके बाबा के बाद इस उम्मत ने अली के साथ क्या किया। दुख्तर रसूल, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब जब मैं वापस जाऊंगा तो आपके छोटे छोटे बच्चे जब आपके बारे में मुझसे सवाल करेंगे, मैं क्या जवाब दूं, मैं उन्हें कैसे बहलाऊंगा जब अपनी माँ के बारे में सवाल करेंगे। आप बेहतरीन मकाम पर पहुंच गई, अपने बाबा के पास पहुंच गई आप। ए दुख्तर रसूल, जाकर बताइएगा मेरे हबीब को, अली रसूल के बारे में कहते मेरा हबीब, मेरे हबीब को जाके बताइएगा कि आपके जाने के बाद इस उम्मत ने अली के साथ क्या किया, अली के साथ क्या किया। कल मैंने आपसे जुमला कहा था ना, अबू हुमा अफजल हुमा, क्यों अफजल, क्यों अफजल, बस आखिरी जुमला मजलिस खत्म। जनाब सैयद शुहदा जब जीन से जमीन पर आए थे ना, अभी सर कलम नहीं हुआ था, शिमर एक दस्ते को लेकर दौड़ा था खेमों को लूटने के लिए। उस आलम में हुसैन ने चिल्ला कर कदम पिसरे साथ, अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं रहा तो अरबों की हमियत से काम लो, देखो अभी मैं जिंदा हूं, मेरे घर में दाखिल मत होना, पहले मुझे मार लो। तो जानते हैं उमर साहब ने रोक दिया था शन को, ठहर जा, पहले हुसैन का सर कलम कर, उसके बाद खेमों में जाना। वो रुक गया, वो नहीं गया। क्या कहना चाह रहा हूं, अली और हुसैन का फर्क बता रहा हूं आपको। जानते हैं हुसैन से गवारा ना हुआ कि कोई उसके सामने उसके घर में दाखिल हो। ये इम्तिहान सिर्फ अली ने दिया था, सिर्फ अली, कि साहिबे जुल्फ़िकार होने के बावजूद उसके घर पे हमला हो, ज़हरा का पहलू शिकस्त हो, मोहसिन शहीद हो, अली को घसीटा जाए। लेकिन अली जानते थे कि तलवार निकली तो दीन का खातिमा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिब। मातब हुसैन।